वो आदमी है कि औरत किसी को पता नहीं, किस देश का है पता नहीं, जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं, उसके नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। तो पहला चीज की क्रिप्टो करेंसी सिक्योर नहीं है, ना ही उस पर किसी का कंट्रोल रहता है। जिसका भी यूट्यूब चैनल हैक होगा ये दूसरा बिटकॉइन वाला करता है। क्रिप्टो करेंसी आज के समय में ये पहले से चल रहा है, 100 साल पहले से। आप करेंसी यूज करेंगे तो एक लिमिट के बाद आपको अकाउंट से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। 50,000 से ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं तो अकाउंट से, 2 लाख से ज्यादा आप कैश दे नहीं सकते हैं, पकड़ा जाएंगे तो जेल हो जाएगा। तो आप बड़ा ट्रांजैक्शन से पहले बैंक आप पर क्या रखता है, नजर रखता है, जिस वजह से बहुत झमेला हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी था, उसका नाम था सातोशी नाकामोटो। अब वो आदमी है कि औरत किसी को पता नहीं, किस देश का है पता नहीं, जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं, उसके नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। समझा गया कि नहीं? अगर सातोशी नाकामोटो, वो अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं, उसी को फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो अब एक चीज तो ध्यान समझ में आ गया, क्रिप्टो मनी नहीं है, करेंसी है। मनी नहीं है, क्या है? करेंसी है, यानी ये भी सिक्योर नहीं है। तो पहला चीज की क्रिप्टो करेंसी सिक्योर नहीं है, कोई भी करेंसी से सिक्योर नहीं है। कोई करेंसी सिक्योर है, जैसे श्रीलंका का रुपया गिर गया नीचे, करेंसी सिक्योर नहीं होता है, मनी सिक्योर होता है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो कई तरह का, फेसबुक का भी अपना क्रिप्टो करेंसी है, लिब्रा करके, ऐसे कौन है, लीरा बोल दिया क्या? हाँ, ऐसे करके लिब्रा है। पेट्रो है, वेनेजुएला का है। सातोशी नाकामोटो का बिटकॉइन है। ऐसे करके हजारों क्रिप्टो करेंसी हैं, जिसमें सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्रिप्टो करेंसी एक को है, बिटकॉइन क्या है, फेमस है। इस क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है कि वो उस पर सेंट्रलाइज नहीं रहता है और ना ही उस पर किसी का कंट्रोल। अगर हम आपको 1 लाख रुपया भेजते हैं तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जा सकता है, हमको 1 लाख अपने बैंक में डालना पड़ेगा और वो 1 लाख आपके बैंक में डालना चाहेगा। अगर हम चाहें कि बाद में पता चला कि पैसा गलती से चल गया तो हम अपने बैंक को कहेंगे तो वापस वो घी चलेगा। यानी हमारा पैसा भले हमारा है, हमसे ज्यादा नजर कौन रखा है? बैंक वाला टुकु टुकु नजर रखा है। अब बैंक वाला बता देता है इनकम टैक्स को, क्योंकि इनकम टैक्स बैंक से जुड़ा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होगा, तुरंत हमको मैसेज कर देना, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, ज्यादा भेज रहा है पैसा। तो हमारी करेंसी कैसी है? सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है, जिससे कि नजर हो जाता है। अब हमको मान के चलिए विदेश से पैसा मंगाना है 50 लाख रुपया, तो सबसे पहले इंडिया में पैसा मंगाने के लिए कौन सा कोड चाहिए? IFSC कोड। आप विदेश से पैसा लगाने के स्विफ्ट कोड, विदेश से पैसा के लिए खसी इमोशनल हो गया बेचारा एकदम। विदेश से पैसा मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड, और भारत से हमको अमेरिका से 50 लाख मंगाना है तो स्विफ्ट कोड। तो जो भेजेगा पहले अपने अकाउंट में रखेगा और उस अकाउंट से फिर इंडिया में कहाँ भेजेगा? हमारे अकाउंट में। और अचानक 50 लाख पहुंचेगा तो अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब बंद नहीं हुआ है, ना आप उसमें पैसा भेज सकते हैं ना जमा दिया आपका अकाउंट। अब आपको बुलाएगा, आओ 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 आओ, मैनेजर साहब फोन करेंगे, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है, हचाक से इतना पैसा कहाँ से आया? तो क्या उसका जवाब दो, तुम्हारा क्या काम है भाई? जिसका पैसा है, तो इससे इलीगल चीजों को रोका जा सकता है। तो सेंट्रलाइज करेंसी का फायदा है कि आप इलीगल एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं? रोक सकते। लेकिन एक ऐसा आदमी होता जो पैसा भेजता डायरेक्ट अमेरिका से भारत में, और वह पैसा किसी बैंक को पता नहीं चलता, तो वो हो जाएगा क्या? क्रिप्टो करेंसी। हालांकि ये क्रिप्टो करेंसी आज के समय में, ये पहले से चल रहा है, 100 साल पहले से, जिसे हम हवाला बाजार कहते हैं। इसी कंसेप्ट को ऑनलाइन कर दिया बिटकॉइन। सेम इसी कंसेप्ट को ऑनलाइन कौन कर दिया? बिटकॉइन। हम बिटकॉइन किसको दिए हैं पता नहीं किसी को, घूमते रहो RBI, पता ही नहीं चलेगा बिटकॉइन कहां से कहां गया। पहले मेन कंसेप्ट समझ में आ गया ना, अभी हम बिटकॉइन पे आएंगे। मेन समझ में आ गया कि नहीं? गवर्नमेंट इनकम टैक्स RBI बैंकिंग साइट करो, सीधे पैसा का इधर से उधर पहुंचा, हो गया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। इसी को ऑनलाइन तरीका से क्या कर दिया? बिटकॉइन। क्या कर दिया? बिटकॉइन। अगर ए ने 1 लाख का बिटकॉइन एक को नहीं मिलेगा, बहुत महंगा हो गया बिटकॉइन। समझ में आ गया कि करोड़ में वैल्यू है बिटकॉइन का। हालांकि बिटकॉइन बहुत गिर गया, आधा वैल्यू गिर गया। पहले 48,000 रुपया का, $48,000 का एक बिटकॉइन था, अभी $22,000 का एक बिटकॉइन हो गया। डॉलर में घाटा लगा है इतना भयानक। $1 अभी 80 रुपया चल रहा है, 78 रुपया, 78 चल रहा है यहाँ पे। तो बिटकॉइन क्या होता है? क्या बिटकॉइन के लिए बैंक की जरूरत है? हाँ नहीं, RBI की जरूरत है। हम किसको भेजें
अपना बिटकॉइन किसको भेजे, दूसरे को कोई बैंक देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। अच्छा, हम गलती से बिटकॉइन भेजना चाहिए सुरेश को, अब भेज दिए रमेश को, वापस आएगा? हाँ, भूल जाइए। अब काहे के लिए बैंक था ही नहीं बीच में, और उधर कौन है पता नहीं, उसको रिसीव हो गया, बस काम खत्म यहाँ पर। जैसे हम हवाला बाजार से भेजे दिल्ली में पैसा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे दे देना किसी को, और दूसरे को थमा दिया और लेके चल गया, क्या दोबारा मिलेगा? अब खत्म, भूल जाइए यहाँ पे। तो सब अपना कोड तमाता है सब। इसका एक तो एग्जाम्पल आप पुष्पा मूवी में देखिएगा, एक नोट फाड़ के देता है सब, समझ में आएगी नहीं आ गया? तो नोट फाड़ लेगा सब, तो आधा टुकड़ा इसके पास, आधा टुकड़ा उसके पास, मैच कर गया तो हो गया। आजकल फोन के जमाना में ना वो नहीं लगाया जाता, नोटवा फाड़ा नहीं जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो 10 का नोट इधर एगो फोटो खींच के भेज देगा और वही नंबर का उसके पास भी रह जाएगा। मतलब एक कोई ना कोई मैचिंग रहना चाहिए। अब तो फोन नंबर आ गया है, मैच करने की जरूरत क्या है, फोन नंबर है, बात कर लेना, वो कंफर्म कर लेना, हाँ इन्हीं का आदमी है, दे दो यार। तो क्या बिटकॉइन पे कोई कंट्रोल है? जो पहले हवाला बाजार ऐसे फिजिकली लेके जाते थे, अभी किसमें हो गया है बिटकॉइन? पहले रिश्वत मांगा जाता था, तुम्हारे लड़का को किडनैप कर लिए 5 लाख पहुंचा दो, अब नहीं, बिटकॉइन पहुंचा दो। किसमें पहुंचा दो? बिटकॉइन। कहेगा बिटकॉइन कैसे पहुंचाना है, तो अपना कोड देगा। जैसे आपका पेटीएम QR कोड होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, उसी तरह बिटकॉइन नंबर होता है। उससे आप केवल पैसा भेज और रिसीव कर सकते हैं, कोई जानकारी नहीं निकलेगा, उसमें मंगा लेगा बिटकॉइन, आपका छोड़ देगा। तो अब किडनैपिंग लड़का उड़का नहीं, कोई आपका सामान्य पूरी चीज किडनैप कर लेता है। जैसे यूट्यूब चैनल, समझ में गया? जिसका भी यूट्यूब चैनल हैक होगा, ये सोच बिटकॉइन वाला करता है सब। जितना देखिएगा 90% जो यूट्यूब चैनल हैक होगा, अब यूट्यूब चैनल हैक कर लिया, अब कहेगा बिटकॉइन दो। अब ये बताइए, हम अगर बिटकॉइन ट्रांसफर किए तो किसमें गया कोई पता कर सकता है? कोई पता नहीं कर सकते किसमें गया। वहां पे फिरौती ले लिया, वहां पर बिटकॉइन पता ही नहीं। तो बिटकॉइन में सबसे अच्छी बात यह है कि वो सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होती है, और खराब बात यह है कि क्राइम करने के लिए सबसे बेस्ट करेंसी कौन है? बिटकॉइन।